हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ये टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। कैंडल वैक्स के थ्रू हमें जो मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और इसके साथ हम एंजल गाइडेंस लेंगे, उनके हैंड रिटन चैनल मैसेजेस रहेंगे, एंड कुछ उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप है और वो सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, और रीडिंग के दौरान आप फ्लेम पर कंसंट्रेट कर सकते हो। इस समय अपने मन को शांत करके उनका नाम 3 बार दोहराएं। फेस विजुलाइज करें। कैंडल फ्लेम पर फोकस करें। बहुत स्टक एनर्जी है। पहली ड्रॉप गिरने में ही बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक दायरे में खुद को जैसे बंद किया हुआ है। कुछ तो है जो इनके दिमाग में इस समय चल रहा है, जो इन्हें कहीं ना कहीं रोक रहा है या खींच रहा है। इन्हें कुछ दायरों में बंद लग रहे हैं ये इस समय। एक बंद कमरा नज़र आ रहा है, कमरे में अकेले हैं, जैसे आइसोलेटेड हैं। डिसअपॉइंटेड हैं, जैसे किसी बात से ना कुछ है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रबल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग है। इन्हें वही लग रहा है कि दे हैव ट्रीटेड यू बैडली, मतलब बहुत ही आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार इनका रहा है। नेवर रिस्पेक्टेड यू, कभी आपकी इज्जत नहीं की है इन्होंने। इस चीज़ का रियलाइजेशन इस समय, और आपने जैसे एक स्टॉप वाली एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपने रोक दिया है कि बस अब हो गया, अब और नहीं। तो वैसा एक हैंड बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस समय। आप इनके और टैंट्रम्स नहीं लेना चाहते। आपने जैसे अगर ये आपकी तरफ आने की भी कोशिश कर रहे हो तो आपने दिशा मोड़ दी हो कि भाई अब और नहीं। तो ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। वही कि दे नेवर रिस्पेक्टेड यू, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक दर्द है, वो नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपने इमोशनल सफरिंग देखी है इस कनेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा बीट्रेड महसूस किया इमोशनली, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशंस बहुत समय तक हो सकता है कि भरे रहे हों। जैसे होता है ना बॉटल्ड अप एनर्जीज होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक के बाद एक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, और एक बर्दाश्त करने की क्षमता पूरी तरह से अब जवाब देगी। एक एक पॉइंट आ गया जहाँ पर अब आप और नहीं सुन सकते, और वो चीज़ का रियलाइजेशन है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं इस समय, वो डिफरेंस ये देख पा रहे हैं आप में। ये हमेशा बातों में रहे हैं, बस बातों में ये ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कभी एक कमिटमेंट या एक लॉयल्टी यहाँ नज़र नहीं आ रही। इनकी सिर्फ बातें रही होंगी, बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, बहुत सारे वादे कर देते हो, बहुत कुछ कह जाते हो, कि इनकी बातों ने ही कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी झूठी उम्मीदें दिलाई होंगी। इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी बातों की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक टू फेस्ड पर्सन है, कि जहाँ पर एक दोगला इंसान है, जहाँ कभी तो ये कैसे और कभी कैसे ये बिहेव करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल जाना, अपनी कन्वीनियंस को देखना, वो एनर्जी है यहाँ। इस समय तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक सा नज़र आ रहा है, एंडिंग्स हैं जैसे, और ये नहीं चाहते हैं, अभी ये नहीं चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक करा है या आपसे दूरियां आ गई है, या अब ये इतने ज़्यादा शर्मिंदा है कि आपके सामने नहीं आ पा रहा है पर्सन, अगर बहुत टॉक्सिक हो गया था और आपने अभी तक ब्लॉक नहीं किया इन्हें, कुछ एक के केस में तो लग रहा है कि ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि 60-70%, 70%, 75% ने तो ब्लॉक किया हुआ है, नहीं बात करना चाहते आप हो गया है, बहुत हो गया, आप किसी तरह से मूव ऑन करने की कोशिश करो, हील करने की कोशिश करो खुद को,
और जो बाकी हैं उन्होंने अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपके पर्सन को वैसे ही बहुत ज़्यादा एक शर्मिंदगी हो रही है इस समय, एक डिसअपॉइंटमेंट है जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाँ गलतियाँ इन्हीं की तो रही हैं। आप दोनों में कोई एज डिफरेंस हो सकता है या किसी तरह के और डिफरेंसेस हों, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन, स्टेटस, कुछ है यहाँ पर दोनों में सेम सेम नहीं हो आप लोग, कहीं ना कहीं कुछ तो अलग अलग है आप दोनों में। बिखराव यहाँ बहुत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बिखराव से गुजर रहा है, एक अलगाव नज़र आ रहा है यहाँ, एक साथ जुड़ नहीं पा रहे हो। अगर आपने भी कोशिशें की हो, इन्होंने भी कोशिशें की हों अगर, लेकिन कहीं ना कहीं सेम पेज पर नहीं हो। आपका ट्रस्ट एक्चुअली टूट गया है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास हट गया है इस पर्सन से। तो कुछ ऐसा है कि अब चाहकर भी चीज़ें नहीं हो पा रही है, इवन आप वर्कआउट भी करना चाहो या अपने मन को मनाना भी चाहो तो मन नहीं मान रहा है आपका। एक डेड एंड होता है ना, जैसे वैसी जगह पर आकर जैसे रिश्ता रुका हुआ कि अब आगे क्या है, रास्ता है या नहीं है कुछ। आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने बिना, इन्होंने ना कांटेक्ट किया ना कुछ, या ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चल रहे हो। बहुत ज़्यादा गुस्से वाले स्वभाव के हो सकते हैं, गुस्सैल स्वभाव हो, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट ऐसे हो कि बहुत ही बुरी तरह से ये आपको ट्रीट कर देते हो। वो चीज़ों का यहाँ ना पेन ज़्यादा नज़र आ रहा है, हर्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप खुद देखोगे कि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई एनर्जी है यहाँ पर, एक साथ वो जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो डैमेज बहुत बुरी तरह से हुआ है रिश्ता। कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि आप लौटना नहीं चाहते इनकी तरफ। कुछ एक के लिए होगा, सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ कुछ एक के लिए कि आप अब खुद ही रिश्ते को वो कर रहे हो कि अब मुझे नहीं चाहिए कि आपका पर्सन तो आ भी नहीं रहा अभी, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करो कि आपको अब बाहर निकलना है इस कनेक्शन से। ये कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा है कि ये कुछ एक किसी तरह से आपको अप्रोच करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना होता है ना, कि आपसे वापस से कैसे गेट इन टच विद यू, कि क्या रास्ता निकालें, क्या जुगाड़ करें या क्या एक्सक्यूज़ दें। कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं या अपनी तरफ से कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे राज हैं इनकी लाइफ के जो इन्होंने कभी नहीं बताए, हमेशा आपसे छुपा कर रखे। ये पर्सन के साथ ना प्रॉब्लम क्या है कि अपने बबल में रहना चाहता है, अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने दायरों के साथ रहे, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बुरे दौर से क्यों गुजरा है, क्योंकि इनकी तरफ से ये रहा है कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ चाहते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। बहुत ज़्यादा ये इमेज कॉन्शियस हो सकता है, स्टेटस, सोशल इमेज, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्हें रहता हो कि हाय मेरा नाम, मेरा ये, कोई क्या बोलेगा। तो अगर इतना ही है तो फिर मत ही पढ़ो ना, रिश्ते में क्यों आए, है ना। तो आकर्षण आपकी तरफ है, लेकिन इनका कंफर्ट जोन वाली एनर्जी बहुत नज़र आ रही है कि जहाँ ये प्रयास करने को तैयार नहीं है, जहाँ ये आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इनसे डिसअपॉइंटेड हो, ये जानते हैं, लेकिन ये दूर से देख रहा है पर्सन। जैसे क्या मज़ा आ रहा है इसमें कि हाँ आप एक्चुअली इसे वही लगता है कि शायद आप अब भी हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करो, कि आपने बहुत मौके दे दिए हैं, बहुत बार हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हो, अब और नहीं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये ना बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है कि जैसे आपको कनेक्ट करें, आपसे मिलने के लिए डिस्कस करना है कुछ। कोई ऐसी रोमांटिक नहीं नज़र आ रही, कुछ सोच रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ ऑफ़र करना है आपके सामने, कुछ डील रखनी है, कुछ बताना है कि इस तरह से चीज़ों को ले जा सकते हैं। मतलब इनकी आपने बहुत आदत बिगाड़ी हो सकती है कि जहाँ ये
इनको सब कुछ प्लेटर पर आपने सर्व करके दे दिया है और अब ये अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा ये भागा इंसान या अब आप भाग रहे हो, वैसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। एक ताला दिख रहा है यहाँ पर ना, एक लॉक। कुछ सीक्रेट्स हैं जो बताने हैं, या दरवाजे बंद कर दिए हैं आपने या इन्होंने। कहीं ना कहीं सब बंद हो गया है, सब कुछ लॉक है और कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत इनका बिहेवियर भी बहुत रेकलेस रहा है। M अल्फ़ाबेट है यहाँ, J है, T है, और ये बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज हैं इनकी। जाना आना वो रहता है ना, वैसा वाला कुछ है इनका हिसाब। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो ये बहुत, या इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे, हमेशा इन्होंने ऑप्शंस बहुत सारे ओपन रखे हैं। यहाँ एक बोट भी बन रही है, जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो इस समय ना, आप मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो कि जैसे अब और नहीं झेलना है, अब हो गया। नाइफ बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ, बहुत कुछ गलत किया गया है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड एक रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही कुछ कर दोगे। सो बहुत डिप्रेसिंग एनर्जीज़ कह लीजिए, बहुत ज़्यादा उस तरह की एनर्जीज़ है कि आप बहुत झेल चुके हो आप इस रिश्ते में ना, आपने बहुत ज़्यादा, आपकी आत्मा को चोट पहुंची है और इन्होंने बार बार आपको बहुत मेंटल टॉर्चर से आपको इनकी वजह से गुजरना पड़ा है। बहुत ज़्यादा मेंटल इमोशनल ट्रॉमा आपने झेला है। तो यहाँ एक वो वाली वाइब्स है कि जहाँ इंसान बहुत दुखी हो जाता है, टूट जाता है, और धीरे धीरे किसी तरह से, जो आप नहीं निकलना चाहते थे लेकिन फिर भी आप निकलने का प्रयास कर रहे हो, किसी तरह अपने आप को ढो रहे हो, घसीट रहा है इंसान, मतलब ऐसे वर्ड्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मूव ऑन करने की, इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं हो लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं खींच रहे हो अपने आप को कि किसी तरह से आप इस सफरिंग से बाहर निकलो। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, कुछ बैक एक हो सकता है, हेड एक हो सकता है, लेग एक हो सकता है, नींद ना आती हो। यहाँ पर ना वही है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ चीज़ों में किसी और का साथ दिया है, वो नज़र आ रहा है। कोई थर्ड सिचुएशन है या इनकी फैमिली है जिसका इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, जबकि आपने बहुत ही ज़्यादा, आप इनके लिए गिविंग रहे हो, आप बहुत सपोर्टिव रहे हो इनके लिए, लेकिन आपके एफ़र्ट्स को बहुत हल्के में लिया है इन्होंने। आपको कभी वो वैल्यू नहीं दी, वो मान नहीं दिया, वो हक़ नहीं दिया जिस पर आपका हक़ बनता था। सो इसे इस समय पता है सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ये सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि जहाँ पर चीज़ें, बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी, आपकी तरफ से बहुत बार मनाना हो चुका है, बहुत बार आपने माफ़ कर दिया है, सारी सिचुएशन बहुत बार रिपीट हो चुकी है। उसके बाद की सिचुएशन ये ऐसी बनी हुई कि जहाँ पर ये इंसान दो चेहरों के साथ है, कभी कैसा हो जाता है कभी कैसा, जो वो भी आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। कि जहाँ कभी तो बहुत प्यार दिखा रहा है कि आपका एकदम नर्वस सिस्टम नॉर्मल हो जाए, एकदम शांत हो जाए, और अचानक से इसके ट्रिगर शुरू हो जाए कि आप भी नहीं समझ पाओ कि कब क्या हो रहा है। तो इसने ना बहुत इस रिश्ते को या हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बहुत ज़्यादा उलझा दिया है। इसकी लाइफ में कोई और पर्सन या कोई फैमिली का पर्सन है जिसकी वजह से ये आपके साथ ओपनली नहीं आ रहा है। इसने बहुत कुछ, इस एक मास्क के पीछे है, बहुत कुछ छुपाया हुआ है इसने आपसे, सच नहीं बता रहा है, पूरी तरह के सच इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो मतलब कह सकते हैं कि आप दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस रहे। इसको पता था कि आगे चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और फिर भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन रहा है, आपकी तरफ एक आकर्षण रहा है, जिस वजह से ये आपकी तरफ खिंचता गया या खिंचती गई।
डोंट रिस्पेक्ट यू ना। ये पर्सन बहुत वो स्नेक वाली एनर्जीज है यार, कि जैसे डसा होता है ना, आपको डसा है इसने, कि आपने इसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स ही लो कर दिए हो, कि आपका जो लेवल है, जिस तरह की आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जिस तरह का लोग आपको प्यार देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हो, लोग आपकी बहुत वैल्यू करते हो, लेकिन इस पर्सन ने ना आपको एकदम कहते हैं ना वो डोर मैट की तरह इस्तेमाल करा, या किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं हो सकता, ये चैनल हो रहा है कि सीढ़ी की तरह आपका इस्तेमाल किया गया अपनी किसी ज़रूरतों के लिए, अपने किसी गोल्स के लिए। तो आपकी ज़िंदगी इस समय मुझे एक भूल भुलैया में नज़र आ रही है, जिसमें कोई राह नहीं नज़र आ रही कि कहाँ से रास्ता निकले, कहाँ से आप बाहर निकलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उलझ गए हो इस कनेक्शन में, इमोशनली आप अटैच्ड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो। इससे बाहर निकलने के लिए भी आप जब सोचते हो तो बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन से आपको गुजरना पड़ता है। आपको एक हीलिंग की, आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है। और इनकी ये जो आते रही है ना, एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर इनका बिहेवियर रहा है, इलॉजिकल इनके एक्सक्यूज़ेस रहे, इमेच्योर बिहेवियर के साथ ये हमेशा आते जाते रहे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपका इस्तेमाल किया है। थोड़ी रफ़ है रीडिंग, थोड़ी कठोर है, लेकिन हाँ इसी तरह की एनर्जीज आ रही है जहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है, एक इनजस्टिस हुई है आपके साथ, और वो आप भी जानते हो। चाहे आपको इस समय सुनकर अच्छा ना लगे कि हाँ इस तरह से मेरे साथ किया है, लेकिन ये पर्सन की यही रियलिटी है। अभी करेंटली ये पर्सन बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में जैसे उलझा हुआ है, बहुत सारे थॉट्स हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप पहले बहुत लविंग एनर्जीज में थे, अभी आप चुप क्यों हो गए हो, आपकी तरफ वापस कैसे अप्रोच करे, किस तरह से आपको कन्विंस करे, इसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हो सकती हैं। लेकिन आपकी तरफ अटैचमेंट है, आप इसके लिए ज़रूरत, इसको आपकी ज़रूरत है, आप इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि जो प्यार, जो पैशन, जो इंटेंसिटी, या जो डेप्थ आपकी तरफ से रही है, जो एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं, ये भी वही दिखा है। अभी तक वो एनर्जीज यहाँ नज़र नहीं आ रही, कहीं वो हार्ट वाली एनर्जीज नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर मैं कहूँ कि ये पर्सन सुधर गया है, ये यूनियन चाहता है, लेकिन आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ मतलबी इंसान है, बहुत सेल्फिश इंसान है, जिसने आपका इस्तेमाल किया है। अगर किसी से रीडिंग नहीं रेजोनेट हो रही, बहुत ज़्यादा आपको अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप प्लीज़ ना देखना, क्योंकि यहाँ वैसी रीडिंग आ रही है। अगर आप इमोशनली हील नहीं हो तो आपको थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है ये सब। बट यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर आप फाइनली मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हो, एग्ज़िट का प्लान कर रहे हो। और इस पर्सन ने भी एग्ज़िट किया है पहले, ऐसा नहीं है किसने नहीं किया है, लेकिन ये कर नहीं पाया क्योंकि इसको कहीं और वो प्यार नहीं मिला, वो साथ नहीं मिला जिस तरह का आपने इन्हें प्यार दिया था। तो इसने इजी वे आउट चुना है, इसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा ही भागा है इंसान। लेकिन इसने जो एग्ज़िट किया था बहुत फॉर्म में आकर, बहुत तैश में, कि भाई मैं तो अपनी लाइफ देख लूँगा, तुम तो ऐसी ही हो या तुम तो ऐसे ही हो, मुझे तुम्हारा जैसा पर्सन नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसे हज़ारों मिल जाएंगे, जो भी इन्होंने कुछ भी कहा हो आपको। लेकिन अभी ऐसी एनर्जीज़ है कि जिस जगह ये भाग रहा था, जा रहा था, वहाँ पर और ज़्यादा केओस है, वहाँ बहुत ज़्यादा एक ट्रैप्ड सी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? एक पर्सन बहुत सारी वॉन्ड्स में घिरा हुआ है और एक वॉन्ड को पकड़ कर रखा हुआ है उसने, आपको कार्ड पता ही होगा। तो ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं और कोई इनको समझ नहीं रहा, हर एक कोई अपनी रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है इन पर। और ये एक वॉन्ड को पकड़े हुए हैं, वो है आपकी मेमोरीज, आपके इमोशंस, आपका प्यार अटैच्ड है आपसे। लेकिन अभी तक शायद इसने कभी किसी से सीरियस प्यार ही ना किया हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे, इसका नेचर ही ऐसा हो, इनबिल्ट ये इसी तरह का हो कि जहाँ पर इसे वो इमोशनल डेप्थ का पता ही ना हो कि रियल प्यार होता क्या है। और वो उन्हीं को पता चल सकता है जो बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हो या बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ में जो लोग रहते हैं, रियल जो होते हैं, उनको ही रियल अनकंडीशनल लव का एहसास होता है। वो क्या है, रिश्तों की अहमियत हर एक के बस की बात नहीं कि उनको समझना और उन्हें निभाना जो आपने किया है। तो अब इसको वही रिश्ता इसे इस समय याद आ रहा है। इसकी लाइफ में एंडिंग्स चल रही हैं, इसकी लाइफ में जो एंड का मैं बता रही थी ना, एक डेड एंड वाली एनर्जीज हैं,
इसकी लाइफ में किसी तरह की एंडिंग्स चल रही हैं, डेथ की एनर्जीज है यहाँ पर। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इससे यूनिवर्स करने को कह रहा है। एक कह लीजिए कि बैलेंस जो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है यहाँ एनर्जीज़ में, पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ है, पूरी तरह से सेल्फिश मतलब ही इंसान की एनर्जीज़ है, इसको ट्रिगर दिया जा रहा है कि ये वापस आपकी तरफ लौटे, आपसे माफ़ी मांगे। और कुछ एक के लिए आप लोगों में से हो सकता है आप सिर्फ एक क्लोजर का वेट कर रहे हो, एक माफ़ी का, एक क्लोजर का, कि भाई आपको पता चल जाए कि ये नहीं है तो आप हील करना शुरू करो। बीच में अधर में क्यों लटका कर रखा हो कि ना अब आगे बढ़ सको, ना इस रिश्ते में रह सको। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर, मतलब इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी इसने किया है आपके साथ, जिस भी तरह से इसने मिसट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है आपके साथ, बहुत रूड रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वजूद को बहुत बुरी तरह से इसने मिटाया है, बहुत बुरी तरह से छलनी किया है आपकी आत्मा को। तो वो एनर्जीज़ में जहाँ आप मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स से गुजरे हो, मल्टीपल टाइम्स, इनकी वजह से आपको बहुत आपके दिल को चोट पहुँची है, तो वहाँ पर इनको किसी तरह का कर्मा मिल रहा है। वहाँ इन्हें कहीं ना कहीं एक यहाँ यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। ये जो अगर अपने ईगो में रहे हैं, किसी हायर अथॉरिटी पर हैं, अपने पैसे का, अपने करियर का, अपने स्टेटस का, अपने लुक्स का, अपने किसी भी चीज़ का बहुत घमंड है, फैमिली बैकग्राउंड का, कुछ भी अगर इनका अहंकार रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपने हिसाब से एक चोट पहुँचाता नज़र आ रहा है, अहंकार टूटता नज़र आ रहा है इनका, जिस भी चीज़ का है। कि जहाँ जिस चीज़ से आपकी आत्मा रोई है ना, वो आपको पता होगा। अभी मैंने बोला है तो आपके मन में क्या बात आई है, जिस चीज़ से आपकी आत्मा रोई है उसी चीज़ पर ठेस पहुँच रही है इसको। जो घमंड में ये गया था, वहाँ पर ये चीज़ें वार कहेंगे ना यूनिवर्स का, वहीं पर हो रहा है। तो ये इस समय डिसअपॉइंटेड है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। यहाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ भी है और पेंटिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर भी है यहाँ पर। अभी तक ये एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा था, वहाँ से ये मूव ऑन कर रहा है, ये कर रही है। एक डीप डिसअपॉइंटमेंट है और कहीं ना कहीं ये अभी आपसे जैसे आस लगा रहा है, ये आपको अप्रोच करेगा, ये करेगा ही करेगा आपको अप्रोच। ये आस लगा रहा है कि ये आप तक पहुँचे, आपको वापस आपसे जुड़े, आपको कन्विंस करे, क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हो, आप इससे बहुत अटैच्ड हो। ये देखो कुछ ऑफ़र लेकर आना चाहता है, अगर आपको समझ आए। एक पर्सन है जो आने की कोशिश कर रहा है। इमोशनल ऑफर रह सकता है, एक फ़िश की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाए कि बहुत कुछ, इसे बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत रोना गाना कर सकता है या कर सकती है। कुछ ड्रामा, उस तरह का इमोशनल ड्रामा यहाँ क्रिएट कर सकता है, जिसे आपको समझना होगा कि भाई ये बदला नहीं है। बदला हुआ इंसान के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, देखना होगा कि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते भी हो, अभी ये लौटते हैं, क्योंकि लौटेंगे ज़रूर, तो आपको समझना होगा, थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम कि क्या है, मतलब अपना दिल पूरा खोल कर मत रख देना। इस समय वो एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये फिर से आपकी जो आपने एक नो एंट्री, एक टेरिटरी बनाई हुई है ना, उसके अंदर एंटर करने के लिए, इसको घुसपैठ करना कहते हैं ना, जो वो एनर्जीज है, इसमें आना चाहता है, किसी भी तरह से इसको एंट्री चाहिए। लेकिन उसके बाद इसके पैटर्न्स बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये पर्सन वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये इमोशंस वाला पर्सन नहीं है। ये सेल्फिश एनर्जीज में, जहाँ पर ये बार बार आपसे एक्सपेक्ट करेगा, आप फिर से ड्रेन हो गए, क्योंकि ऑलरेडी आपका कप मतलब कहेंगे खाली है। इमोशनली आप ऑलरेडी ड्रेन हो चुके हो, अब और अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप और दे सको किसी को। इसको क्या, किसी और के लिए भी आप कुछ करने से पहले आप अंदर थका हुआ या अपना हारा हुआ महसूस करते हो कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। या कोई अगर आपके पास कोई जेस्चर भी करता है तो आपको 10 बार सोचते हो, आप एक डाउट होता है कि यार ये फिर से ये मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, इसके दिमाग में कुछ और तो नहीं है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली एनर्जीज होती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो इतना विश्वास को आपके बैडली डैमेज किया है इसने, ट्रस्ट को, तो ये आपकी तरफ आएगा, तो आपको थोड़ा समय लेना चाहिए। कुछ भी आप एक्सक्यूज़ दो, अपनी हेल्थ का दो, अपने किसी और चीज़ का दो, काम का दो, लेकिन थोड़ा स्पेस लो। इसका रिएक्शन अपने आप, जो ट्रिगरिंग लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं, वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाते, उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंस नहीं होते उतने। माइंड गेम्स खेल लेंगे लेकिन उतना पेशेंस नहीं रख पाएगा जिस तरह का ये पर्सन है,
कि ये ज़्यादा समय तक टिके रुके, कि कुछ ना बोले, बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा फेस जो दिखाने की कोशिश करेगा ना, वो ज़्यादा दिन नहीं वो वाला मास्क रख पाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस लोगे या थोड़ा धीमी गति से रखोगे चीज़ों को, तो इसका असली कलर आपको सामने आ जाएंगे, एकदम नज़र आ जाएंगे। तो इस समय बहुत कन्फ्यूजन में ये नज़र आ रहा है, एंड अपनी लाइफ में भी सोच रहा है कि कौन इसके लिए हेल्पफुल है, कौन नहीं है। स्वार्थी इंसान है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ, सोच रहा है किधर से क्या हो सकता है। इससे समझ आ रहा है कि सबसे एकदम जिस पर इसकी नज़रें टिक रही हैं वो आप होगी। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसे सबसे ज़्यादा समझते थे, आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, समझे हो आप इसको, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने किया है, इसके लिए सब कुछ दिया है। अब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, एक टेरिटरी ड्रॉ कर दी कि जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता है, लॉक लगा दिया, ताला लगा कर रख दिया कि भाई अब हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए तुम। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, मुझे हील करना है, मुझे और सफरिंग नहीं चाहिए। तो ये अब सोच रहे हैं, यहाँ एक चेस का जैसे बना हुआ है यहाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी बैक स्टैबिंग वाली एनर्जीज यहाँ है। रिश्ता बहुत आपकी तरफ से बहुत गहरा रहा है, आपकी तरफ से बहुत डीप रही है, लेकिन यहाँ पर आपको यही जो एक दो डायरेक्शंस मुझे नज़र आ रही है कि आपको एक नई दिशा चुननी चाहिए, और इसके साथ तो भी अगर आप बढ़ना चाहते हो तो बहुत फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे आपको। ये फैमिली को बहुत ज़्यादा वो करता है, या फैमिली ज़्यादा है, इमेज ज़्यादा है, सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर है यहाँ, कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले भी बोला है। एंड बहुत कंट्रोल फ्रीक पर्सन है ये। तो ये वो है कि जो बदलेगा नहीं, इसकी फितरत जो है ना वो बदलने नहीं वाली है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। आप ट्राई करना चाहो अगर ये लौटते हैं तो, क्योंकि लौटेंगे ज़रूर, आप दूसरा मौका भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये जैसा है ना वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये जैसे इसकी फितरत है, जैसा इसका रहा है पैटर्न, वो सेम पैटर्न फिर से रिपीट होगा। चाहे इसको ट्रिगर किया जा रहा है, इस समय इसकी लाइफ में ऐसी एंडिंग्स, ऐसी सफरिंग्स दी जा रही हैं कि आप तक आकर माफ़ी मांगे, लेकिन तब भी इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, क्लेवरनेस यूज़ करता है, कि ज़्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश करता है कि भाई प्लस माइनस करे। आपको ट्रिगर इसको मिल रहा है, सब पता है इसको कर्मा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी घुमाकर अपने लिए कुछ फ़ायदा निकालने की कोशिश करे, तो फिर तो क्या ही कहें, है ना। तो कुछ ना कुछ फिर और बड़ा ट्रिगर मिलेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है इस समय। और यहाँ के कुछ इसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ की एनर्जीज है, एंड जस्टिस है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक जस्टिस है, कर्मा है, कार्मिक ट्रिगर्स का टाइम इसकी लाइफ में चल रहा है, और उसी सब रीजंस की वजह से आपकी तरफ लौट रहा है, यू टर्न ले रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ ट्रायंगल भी है, कोई थर्ड सिचुएशन के चलते भी बहुत कुछ, ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है, आपके पैसे की तरफ अट्रैक्टेड हो, कुछ एक के लिए भी हो सकता है, या आपका स्टेटस ऐसा है। आपने बहुत, आपके लिए तो वही एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं अब बहुत बैडली बर्न वाली एनर्जीज होती है, बहुत बुरी तरह से आपको झुलसाया है इस पर्सन ने, और आप बहुत सच्चे ऑनेस्ट पर्सन रहे हो। तो बहुत सच्चा इंसान के लिए ये सब सहना बहुत कठिन हो जाता है, जहाँ आप बहुत प्योरिटी से, ऑनेस्टी के साथ किसी के साथ रिश्ता एक निभा रहे हो, जहाँ आप अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रख रहे हो, कि ऐसी डिमांड्स नहीं रख रहे हो कि जहाँ ये ना कर पाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया है। कार्ड्स में देखते हैं तो इसी तरह की एनर्जीज आ रही है। एंजल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स की एनर्जीज है ना, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या एनर्जीज है ये, ऐसा भी नहीं है कि डेविल वाला माइंडसेट होता है ना, एकदम बहुत एंग्री, बहुत डेविलिश, ये बहुत छुपा हुआ जो होते हैं ना, स्नीकी, वो एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, जो सामने से वैसा नहीं दिखाएंगे, वही दोगला इंसान जो टू फेस्ड रहते हैं, तो वो वाली एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। सामने से बहुत मासूमियत लग सकती है, आपको लगे ये तो कितना सीधा है, सिंपल है, सीधी है,
या बड़े सही से तो बात कर रहा है, कर रही है, तो सही में जेन्युइनली इसको गलती का एहसास होगा। नहीं, इंटरनली उसकी फितरत कुछ और है। वो किसी को वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, किसी कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको धोखा देने की आदत है। वो एक नॉन कमिटल पर्सन है। ये बताइएगा अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है ना। टावर वही ऐसी एनर्जी से आ रही है यहाँ ना, वही है कि जहाँ चीज़ें बहुत बर्बादी हुई है और इसकी लाइफ में अब बर्बादी चल रही है। जैसे मैंने बोला, डेथ का कार्ड, मुझे डेथ नज़र आ रहा है, इसमें जस्टिस आ रहा है एंड जजमेंट नज़र आ रहा है, और एक और मैंने बोला था ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज ही यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन इसकी लाइफ में चल रहा है। यूनिवर्स की तरफ से हिसाब करा जा रहा है, हिसाब बराबर किया जा रहा है। इसकी लाइफ में कुछ ईगो इसके ब्रेक हो रहे हैं। जिस चीज़ का घमंड था, जिस चीज़ का क्राउन पहनकर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इतराते थे या इतराती थी, वो चीज़ इनकी या इमेज या ट्रस्ट, कुछ लॉसेस, कुछ ब्रेक हो रहा है यहाँ, कुछ टूट रहा है, चाहे सामने से आपको ना दिख रहा हो। इंटरनली बहुत सारी इनकी लाइफ में बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। तो एक टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, और जो इन्होंने आपके साथ किया है, आप बहुत प्योरिटी से इनके साथ रहे हो। आपने कहीं ना कहीं बहुत साथ निभाया स्टार की एनर्जी से। आप बहुत लविंग एनर्जीज में रहे, गिविंग एनर्जीज में, आप गिवर रहे हो, हीलर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत हील किया होगा, आपने बहुत सपोर्ट किया होगा, आपने बहुत साथ दिया होगा इनका। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप यूनिवर्स के चाइल्ड हो। वैसी एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत, यूनिवर्स के बच्चों की, जहाँ आपको बहुत संभाल कर रखा जा रहा है। इमोशनल हो आप, टूटे हुए, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हिसाब आप नहीं कर पा रहे ना, आप नहीं कर सकते हो, आपने छोड़ दिया है, या आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आपका हिसाब हो रहा है, किया जा रहा है। इमोशनल एनर्जीज यहाँ बहुत है उस तरह की ना आपकी। जजमेंट, तो वही मैं जो बोल रही हूँ, वही चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। जजमेंट है यहाँ, डिवाइन इंटरवेंशन है, न्याय हो रहा है। फिर ईंट का जवाब पत्थर से यूनिवर्स कैसे देगा, वो ऐसा ही कुछ होता है ना। वही एनर्जीज यहाँ पर है कि जहाँ पर इनको जजमेंट मिल रहा है। ये इंसान बदल नहीं रहा है, बहुत ढीठ इंसान है जो भी है, बहुत अड़ियल है, बहुत स्टबन पर्सन है ये जो भी है, एंड ये बदल नहीं रहा है ना। इसको अपने ही पैटर्न्स पसंद है, अपने ही माइंड गेम्स पसंद है। तो यहाँ पर वही एक डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस है जिसमें ये अभी उलझा हुआ है, चलाकियाँ दिखा रहा है ये। हैंगमैन, स्टक हो रही है लाइफ, पॉज में चलेगी इसकी लाइफ, और ये तभी निकल सकता है जब यहाँ पर न्याय होगा, न्याय करेगा ये। तबाही मची हुई है जीवन में, आप शक्ति की एनर्जीज में हो। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बहुत चीज़ों का एहसास करा सकता है अगर आप कनेक्ट करें। स्टार बिल्कुल इंट्यूशन, आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल हो, और अगर इस समय और ज़्यादा अगर आप मेडिटेशन और इन चीज़ों में जाओगे तो आपको बहुत चीज़ों के जवाब मिलेंगे, और बहुत इमोशनली आप हील्ड महसूस करोगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज़ हैं, तो आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी होंगी। जो आप चाहते हो, सोच समझ कर चाहना क्या चाहते हो आप। तो बट ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट ये भी मानता है, मानती हैं। इसे पता है इसने जो आपके साथ किया, आपकी लाइफ को पॉजिटिव डाला है, इसने आपको स्टक करा है। जो मैं कह रही थी, अधर में लटका दिया, ना ऊपर ना नीचे, बीच में इंसान अटका हुआ है। उस तरह की पोजीशन में इसने जो अटकाया है ना, तो उसी का रिज़ल्ट ये है। तो इसको जजमेंट उसी चीज़ का ही दिया जा रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। सो ये बहुत डीप रीडिंग है। मजिशियन है तो यहाँ मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। एक न्यू बिगनिंग अगर आप चाहते हैं तो होगा यहाँ पर। इस पर्सन ये कावर्ड भी है, करेज भी नहीं है। हाँ राइट, इसमें करेज नहीं है, डरपोक इंसान है बहुत। डींगे बहुत हाके ना, जो बहुत वैसे तो दिखाए कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, आपकी नाक पर दम करे रखे, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर उतनी करेज नहीं है। मिस बहुत कर रहा है आपको, या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, वेरी अट्रैक्टेड, हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एंड कहीं ना कहीं ये इसे पता है दैट यू आर द स्ट्रेंथ। इसे पता है आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी हिम्मत हो, आप इनकी ताकत हो।
द विश फुलफिलमेंट, एंड इनकी नज़रें आप पर हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये तो अब अटक गया है, ये तभी निकलेगा जब ये या तो इसकी पूरा परिवर्तन हो जाए, इसकी पूरी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, ये एक नया स्वरूप आए इसका बाहर, नहीं तो इसको बहुत ट्रिगर्स झेलने पड़ेंगे। बदलना तो पड़ेगा ही, अभी बदल जाए या कुछ दिन बाद, जितनी सफरिंग लेनी है इसने इस पर डिपेंड करता है, इसकी चॉइस है ना। वैसी कुछ एनर्जी, यहाँ चॉइस इसकी है, ये अब क्या डिसीजन लेता है। ये इनकी एनर्जीज़ हैं। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं वैसे तो यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, सारे एलिमेंट्स सभी राशियाँ हैं। लिब्रा तुला राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और लियो सिंह राशि यहाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। नंबर की बात करें तो 1 की एनर्जीज़ हैं, आपको 111 दिख सकता है और आने वाला 1 दिन 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 2, 11, 20, 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 8, 17, 26, 888 भी दिख सकता है आपको। और है यहाँ पर 12, 17, 13, 18, हाँ ये भी है। डेट ऑफ बर्थ मंथ में है जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, हाँ ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये मंथ्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हूँ एंड हाँ। सो चलिए और देखते हैं, नंबर देख लेते हैं इस डाइस से और इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर आगे रीडिंग करते हैं। 2 तो एक इमोशनल बैलेंस है, लाइफ में एक अस्थिरता आई हुई है, असंतुलन आया हुआ है, बहुत तरह के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिससे गुजर रहे हैं और गुजरेंगे आने वाले समय में भी। और जो किया है वो, जो बोया है वो काटोगे, जो किया है वो भरोगे, वो वाली एनर्जीज़ हैं। इनकी मेडिसिन का ही टेस्ट सिखाया जा रहा है, वो वाली सब चल रहा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है। YQRNL, N नहीं Z है, सो N भी होगा, HWIKFPG। अच्छा यहाँ है N आया है, NJ भी है, देखो चलिए सही है, बढ़िया है। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके मैसेजेस लेते हैं और क्या इनके इरादे चल रहे हैं आगे के लिए। न्यू लव, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, किसी नए की एंट्री है, लेकिन आपने अपने दिल के दरवाजे, वो लॉक की एनर्जी आ रही थी ना, बंद किए हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को ओपन करो, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आप प्यार डिज़र्व करते हो। ये भी लौट रहे हैं, ये भी माफ़ी मांगेंगे आपसे, इन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा, चाहे जितना अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं ना, बचा रहे हैं इंसान की, इसे माफ़ी ना मांगनी पड़े, लेकिन ये आना पड़ेगा आपकी तरफ। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स अगर लॉयल्टी नहीं है तो फिर उसका क्या मतलब ना। एंगेजमेंट, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहेंगे, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ये गेटिंग टू नो ईच अदर। अब आपको इस कनेक्शन को और गहराई से जानना चाहते हैं, कहीं स्टक है वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहता है पर्सन या मिलना चाहती है। दिस कुड बी द वन। इन्हें पता है आपसे बेहतर कोई इन्हें समझ नहीं सकता, कोई इन्हें झेल नहीं सकता, इन्हें कोई भी नहीं झेल सकता एक्चुअली, क्योंकि ये है ही सेल्फिश इंसान। कितना कोई बर्दाश्त करेगा ना, कितनी बार किसी की सेल्फिशनेस को आप झेल सकते हो। एक हद होती है ना कि कहीं तो आप भी एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला कुछ तो करे मेरे लिए, ऐसे कैसे, ये कैसा है, ये कैसा प्यार है। तो बट इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए बने हो। अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इस इंसान को, फिजिकली बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जीज भी हो सकती हैं इसकी, कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हो या रहती हो, जो भी है। और आप लोगों का वो इक्वेशन फिजिकल वाला भी ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, काफ़ी इंटेंस रहा होगा। प्लेफुलनेस, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, हंसते खेलते आना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे उन्हें मिटाना चाहते हैं, आपको रीच आउट करेंगे, आपको बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारे वादे करने की कोशिश करी जाएगी, यहाँ पर प्रॉमिसेस होंगे,
कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ये कि आप ही इनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं कुछ तो मीठी मीठी बातें यहाँ पर होने वाली हैं आपके साथ, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। बाकी फ्री विल आपकी है। अगर आप इमोशनली हर्ट नहीं होते हो, आपको उस चीज़ से दिल को दर्द नहीं होता है, तो आप जहाँ आप जैसे जाना चाहे जहाँ जाए चलता है। आई कांट रेजिस्ट एनी मोर। तो ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे आपसे कनेक्ट करना है इसको। इस समय तो यही हो रहा है डेस्परेशन कि भाई आप कहीं निकल ना जाओ इनके हाथों से, आप तक पहुंचना है। वाई डू आई फील दिस वे, तो ये आपके लिए ऐसा क्यों महसूस करते हैं, यही सोच रहे हैं ये कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, इतना कुछ क्यों चल रहा है, इतना क्यों मिस करते हैं, परेशान होते हैं, या अट्रैक्टेड या अटैच फील करते हैं, या रोमांटिक फीलिंग्स हैं जैसे वैसा फील करते हैं। यू डोंट इंटिमिडेट मी, तो अभी आपसे डरते नहीं है, बताना चाहते हैं। अगर आप इन्हें कुछ डराते हो, गुस्सा उससा आपका थोड़ा इन्हें पहले डर लगता हो, तो अब नहीं लगता है, या जो भी है थोड़े प्रो हो गए हो अपने एक्सक्यूज़ेस और घुमाने में आपको, तो इसलिए अब नहीं डरते, है ना, वो भी हो सकता है। आई विश टू बी लाइक यू, आप जैसा कहाँ बन पाएंगे, सही बात ना। आप जैसे हो ऐसा इंसान हज़ारों में एक होता है, तो कहाँ आप जैसा पर्सन मिलेगा इन्हें। ये खुद भी नहीं बन सकते ऐसे, क्योंकि इनमें बहुत सारी लेयर्स हैं। लेयर्स वाला इंसान एक ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ सकता, उसको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई शुड हैव हर्ड यू, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं। आप कुछ समझा रहे थे तो नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे, ढीठ बने हुए थे। अब इन्हें बहुत कुछ समझ आया। आई वाज टेस्टिंग यू, तो अपने दिमागी फितूर में रहते हैं, अपने हिसाब से चलता है इंसान। आपको ही टेस्ट करने में लगा हुआ था कि भाई आप लॉयल हो नहीं हो, तो वो सब अपने आप ही प्रूव हो गया। हैंस प्रूव वाली एनर्जीज होती ना कि अपने आप ही प्रूव हो गया, आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे हो, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में हो, इनकी तरह लेयर्स में नहीं हो आप, है ना। तो इनकी ये सब मन के राज है, मन की बातें हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है आपके लिए। और देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप रोक कर रखे हो। आप अपने आप को फोकस करो अपने काम पर। नो, अपनी तरह ज़्यादा इन पर ट्रस्ट मत करना, मुझे जो लगता है कि नहीं करो। टेक एक्शन, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपने लाइफ को आगे ले जाओ। यस नो भी है, यस भी, कभी हाँ कभी ना। तो यहाँ पर ये है कि आप इनके लिए ज़्यादा मत सोचो, अपनी लाइफ के लिए यस आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक्शन लो। दुखी मत होते रहो, रोते नहीं रहो, दिल दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, उस थॉट से ही निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा स्टेप भी ना, एक छोटा बेबी स्टेप भी आप लोगे, वो भी एक हीलिंग का एक कदम ही है। तो आप कोशिश करो, 4 कदम बढ़ोगे, 8 पीछे आ रहे हो, कोई नहीं, फिर से कोशिश करो। कनेक्ट विद योर इमोशंस, अपने इमोशन से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो, सेल्फ लव में जाओ, अपने आप को प्यार करो। आप डिज़र्व करते हो प्यार। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है कि किस तरह से आप हील कर सको। किसी भी तरह से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करें, वैसे आपको कहीं बहुत जगह पर आपको बहुत तरह की जानकारी मिल सकती है। जो चीज़ आपको आपकी आत्मा को छू जाए, कनेक्ट करे, उस चीज़ को फॉलो करो। मेन है आपको हील करना है, खुद को हील करो, आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, ज़्यादा दिल पर मत लो इनकी बातों को, कि ज़्यादा इनको इमोशनली अपने दिल पर मत रखो, हटा दो, थोड़ा लेट गो करो इनको। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।